Now let's do some more example on determinant. So first example है ये determinant की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, मतलब कि इवेल्युएट करना है. So determinant में है cosec थीटा, sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा. तो हमें इसका एक्सपेंशन मेथड तो पता है, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा cosec थीटा इंटू साइन थीटा माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन cos थीटा इंटू sec थीटा. नाउ अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री के फंक्शंस याद है अच्छे से, तो cosec थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा. ओके, cosec और sin एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. cosec थीटा और sin थीटा का मल्टीप्लीकेशन हमेशा 1 होता है, तो cosec थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू साइन थीटा. नाउ sec थीटा को लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा. 1/cos इज sec थीटा. तो यहाँ पे क्या होगा, साइन साइन cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे भी बचा 1, तो इसका आंसर आ गया 0. तो इस टाइप के डिटर्मिनेंट में नॉट नेसेसरीली कि नंबर्स ही हो, इस टाइप के ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस भी आ सकते हैं. ओके, नाउ कुछ और एग्जांपल्स करते हैं. सॉल्व फॉर x. यहाँ पे हमें इक्वेशन सॉल्व करना है. इक्वेशन में है डिटर्मिनेंट में 3x + 2 5 - 2 2x + 1 = 10. तो ये जो है इसमें हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं फाइंड करनी. डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है. ओके, दैट इज 10. यहाँ पे हमें ये इक्वेशन है, उसको हमें सॉल्व करना है. सॉल्व करना है मतलब कि उसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे अननोन x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे. तो अगेन 3x + 2 5 - 2 2x + 1 = 10. सो देयरफॉर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन. सो 3x + 2 into 2x + 1 minus 5 into -2 -10 = 10. So therefore अब ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना है. तो 3x का मल्टीप्लीकेशन 2x के साथ, तो 6x². फिर 3x का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ, तो +3x. अब 2 का मल्टीप्लीकेशन 2x के साथ, तो +4x. 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 1. माइनस माइनस +10 = 10. यहाँ पे दोनों साइड 10 है, तो 10 - 10 0 हो जाएगा, या फिर 2 कैंसिल भी हो सकता है. सो 6x² + 4 + 3 7x. और ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, +1 = 0. अब ये जो है उसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा. सो 6 × 1 दैट इज 6. 6 × 1 क्या होता है, 6 होता है. फाइन. और बीच में हमें लाना है 7. सो 6 + 1 हो जाता है 7. तो फैक्टराइजेशन ऐसे होगा 6x + 1x. So therefore 6x² + 6x + x + 1 = 0. So therefore ये दोनों में से कॉमन 6x in bracket x + 1, कॉमन 1 in bracket x + 1 = 0. So therefore x + 1 into 6x + 1 = 0. So we have दो वैल्यू हमें मिली, या तो x + 1 is 0 और 6x + 1 = 0. यहाँ पे x की हमें दो वैल्यू मिलेगी. फर्स्ट वैल्यू इज x = -1 और x = -1/6. 6x + 1 is 0 पे x की वैल्यू मिलेगी -1/6. So that is how we can solve this equation, this kind of equation which is in determinant form. Okay, easy.
मेन डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन है। बाकी तो ये सब तो आपको आता है, आप लोग ऑलरेडी सीख के आए हो 9th-10th में। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, डिटर्मिनेंट में 1 -2 3, फिर 5 2 -4, 5 2 -4, 2 - 2x 6 इक्वल टू 0। ना ये अब 3/3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, हमें इसको इवेल्युएट करना है। इक्वेशन इवेल्युएट या फिर सॉल्व फॉर x। यहाँ पे डिटर्मिनेंट की अगेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे नहीं फाइंड करनी, इट इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज 0। यहाँ पे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x। तो अब ये जो है 1 -2 3, उसको अगेन लिख देते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट को 5 2 -4, 2 - 2x 6 इक्वल टू 0। अब इसका एक्सपांशन आपको याद होना चाहिए। फर्स्ट रो से हम लोग एक्सपांशन करते थे, पहले 1 इन ब्रैकेट, ये जो है फर्स्ट रो से उसका एक्सपांशन करेंगे हम लोग 1। तो 1 के नीचे क्या होगा, 1 के नीचे के एलिमेंट को हम लोग हाइड कर देंगे। तो बचा 6 × 2 12 माइनस 4 2 8x, ओके, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, सो 8x, बट ऑलरेडी यहाँ पे माइनस साइन आता है। अब माइनस ऑफ -2, 5 × 6, अब 2 -2 के नीचे के एलिमेंट को हाइड कर देंगे, तो 6 × 5 -2 × -4, 6 × 5 30, माइनस -4 -2 होता है यहाँ पे -8, -4 × 2 होता है -8, प्लस 3, सो इन ब्रैकेट 5 × -2x, so -10x, -2 × 2 4, दैट इज 0। 3 के बाजू में 3 के नीचे के एलिमेंट को हाइड कर देना है, फिर बाकी के जो 4 एलिमेंट है उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो देयरफॉर 12 माइनस यहाँ पे बचेगा 12 - 8x, ओके। नाउ यहाँ पे हो जाएगा +2 इन ब्रैकेट, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो 30 + 8 प्लस 3 इन ब्रैकेट -10x -4 इक्वल टू 0, ओके। अब ब्रैकेट रिमूव करते हैं, 12 - 8x, 30 + 8 38, और 38 × 2, सो 38 × 2 होता है 76, सो ये हो जाएगा +76, -10 × 3, दैट इज -30x, 4 × 3 -12 is equal to 0. So therefore -30 - 8, so -38x. Now +12 और -12 यहाँ पे कैंसल, तो बाकी बचा यहाँ पे +76 equal to 0. So therefore we can write 38x equal to 76. So therefore x equal to 76 divided by 38. So 38 into 2 होता है 76. So our final answer is x equal to 2. ओके, सो इस तरह मेन क्या है कि ये जो एक्सपांशन में है, ये इसमें प्लस माइनस का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, कहाँ पे माइनस, ब्रैकेट करना कहाँ पे जरूरी है, वो सब आपको छोटी छोटी चीजें आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, तभी आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर मिल सकता है। यहाँ एक थोड़ी भी प्लस माइनस की मिस्टेक हो गई तो समझो कि आपका पूरा आंसर, यहाँ पे फाइनल आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो ये एकदम एक्यूरेटली आपको धीरे से करना है। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 4। -3 2, 4
एक्स प्लस 1 माइनस 1 टू एक्स प्लस 2 माइनस 3। सो इसका आंसर है एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे भी हमें इसको इवोल्यूट करना है, मतलब कि इसमें जो अननोन है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। सो देयरफॉर ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। 5 फर्स्ट रो से इन ब्रैकेट एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 3, सो माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस ऑफ माइनस 1 इन ब्रैकेट एक्स प्लस 2, अगेन 5 एज इट इज। ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये रहा, माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे है। आपको अगर ब्रैकेट इसे भी ब्रैकेट में रखना हो तो रख सकते हो। ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। ओके, नाउ माइनस ऑफ माइनस 3, ऑलरेडी माइनस 3 है और यहाँ पे पहले एक्सपांशन में भी माइनस ही आता है, सो माइनस ऑफ माइनस 3। 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, माइनस माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, फिर प्लस 2। अब 2 के नीचे के एलिमेंट को हाइड करो। 4 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स प्लस 5। ओके, ये काफी सारा लंबा चौड़ा हो गया। ओके, ये नेक्स्ट लाइन, ये पूरी एक ही लाइन में है, लेकिन हमारे लिमिटेशन के हिसाब से ये ऐसे लिखा है मैंने। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। 5 सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे माइनस 3x माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 और x प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन प्लस x प्लस 2, इसमें कोई चेंज नहीं। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3, सो इन ब्रैकेट माइनस 12 और माइनस माइनस प्लस 2, नाउ प्लस 2, 4x प्लस 4 इंटू एस 4x, 4 इंटू 2 8, माइनस 2x 2 इंटू 1 माइनस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 5। सो देयरफॉर यहाँ पे 5 इन ब्रैकेट माइनस 3x प्लस x, सो माइनस 2x, माइनस 3 प्लस 2 सॉरी माइनस 1, माइनस 2x माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पे माइनस 10 प्लस 2, 4x माइनस 2x दैट इज 2x, 8 माइनस 2 दैट इज 6 इक्वल टू x प्लस 5। सो देयरफॉर 5 इन ब्रैकेट माइनस 2x माइनस 1 माइनस 30, 10 इंटू 3 30, 2 इंटू 2x प्लस 4x, 6 2 12 इक्वल टू x प्लस 5। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 10x, फाइनल ब्रैकेट रिमूव करते हैं। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 माइनस 30 प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू x प्लस 5। सो माइनस 10x प्लस 4x, ये दोनों का एडिशन होगा माइनस 6x। नाउ यहाँ पे माइनस 3 माइनस 5 माइनस 35, तो 12 माइनस 35 होगा माइनस 23 इक्वल टू x प्लस 5। ये पूरा यहाँ पे लेके आते हैं हम लोग, माइनस 6x प्लस 23 माइनस x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर माइनस 6x माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 7x और 23 माइनस 5 होता है 18 प्लस 18 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर इस साइड 7x को इस साइड ले जाके इस साइड, तो दोनों सेम ही है। ओके, आपको कंफ्यूजन ना हो, ये हो जाएगा प्लस 7x। सो देयरफॉर 18/7 इक्वल टू x। सो देयरफॉर हमें x की फाइनल वैल्यू मिली 18/7।
एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, सॉरी। -6x यहाँ पे मैंने पेज टर्न किया तो -23 था, मैंने भूल से +20 की, तो यहाँ पे -23 हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ से करेक्शन करते हैं। ओके, तो हमारा इक्वेशन -6x -23 -x -5 = 0, तो हो जाएगा -7x और ये हो जाएगा -28 = 0। So therefore -7x = 28. So therefore x = -28/7. तो ये हो जाएगा -4. So therefore our final value is x = -4. ओके, तो ये मुझसे जैसे मिस्टेक हुई वैसी आपसे भी हो सकती है, तो प्लीज आप थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे मिस्टेक बस इतनी ही थी कि यहाँ पे -23 को मैंने यहाँ पे +23 लिख दिया था, तो पूरा आंसर चेंज हो गया था। ओके, तो ये ध्यान रखो कि यहाँ पे फाइनल आंसर आता है x = -4। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इस टाइप का। सॉल्व फॉर x, क्वेश्चन है 11144 -21 2x x² = 0। किसको हमें सॉल्व करना है? हमारा डिटर्मिनेंट है 1 4 4, 1 -2 1, और 1 2x x² = 0। चलो अब इसको सॉल्व ही करना है हमें। 1 इन ब्रैकेट फर्स्ट रो को, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -2x², ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2x -4, 1 × x² x² -1 +4, 1 × 2x 2x -2, मतलब कि हो जाएगा +2। यहाँ पे -2 होता है पर ऑलरेडी बीच में हमेशा माइनस आता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा = 0। सो देयरफॉर हम ब्रैकेट रिमूव करते हैं। -2x² -2x -4x² +4 +8x +8 = 0। -2 -4 होता है -6x², -8 -2 होता है 6x, और बाकी बचा, देखो ये दोनों का एडिशन होता है -6, -2 +8 होता है +6x, 8 + 4 = 12 = 0। अब यहाँ से हम लोग 6 कॉमन निकाल सकते हैं, सो एक्चुअली -6 कॉमन निकाल देते हैं, तो इससे क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। -6x² +6x, 6 × 2 +12। सो यहाँ पे 0 के नीचे -6 आएगा तो वो ऑलरेडी हो जाएगा 0। फाइन, सो आवर इक्वेशन इज x² -x -2 = 0। सो इसके फैक्टराइजेशन हो गए x² -2x +x -2 = 0. So x common in bracket x -2 plus 1 common in bracket x -2 = 0. So factors हुए हमारे x -2, x + 1 is 0. x -2, x + 1 = 0. So we have
टू वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -1। ओके, सो डिटर्मिनेंट में इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप बाकी के एग्जाम्पल इस टाइप के ट्यूटोरियल में और असाइनमेंट में आप सॉल्व करना। सो बस आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट जो वीडियो है वो उसमें हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। सो डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। यूनिट 1 में 3 टॉपिक है, एक तो डिटर्मिनेंट, एक फंक्शन और फिर लॉगरिथम फंक्शन। तो डिटर्मिनेंट जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे फंक्शन में एंड देन वी विल टॉक अबाउट लॉगरिथम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।